Now, if you see, the first question is very simple one. How to identify JavaScript is exist or not, or is there any support of JavaScript in your browser? तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है? यू हैव टू यूज वन ऑफ द सिंपल टैग, दैट इज नो स्क्रिप्ट टैग। नो स्क्रिप्ट, और आप जावास्क्रिप्ट जो कोड लिखते हो दैट यू हैव टू राइट डाउन इन स्क्रिप्ट टैग। फाइन। सो इफ जावास्क्रिप्ट इट इज सपोर्टेड, तो आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल बॉक्स है, एज एवरीवन नोज वेरी वेल, दैट इज अलर्ट बॉक्स। इफ यू रन दिस फाइल विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर एंड इफ जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेड, तो ऑब्वियसली आपको ये बॉक्स जनरेट होकर आना चाहिए। नाउ इफ जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट, अगर जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर में सपोर्टेड नहीं है, देन you will be having something in this particular area, that is no JavaScript. But by default every browser it is with JavaScript. तो आप उसको डिसेबल कैसे करोगे? So specifically, let's say for this Mozilla Firefox, we are having this one about colon config, एक शॉर्टकट है ये, where you can enter in settings, ये आपका ब्राउजर का सेटिंग्स है। Just go to this area and search for javascript.enabled. If you see javascript.enabled, by default it is true. By clicking on this, double click से हमने इसको false कर दिया। And now if you run this file, see the answer on screen. So we are having no javascript. So आपने मैन्युअली फोर्सफुली अपने स्पेसिफिक ब्राउजर के लिए जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड कर दिया। सो इफ जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड, इफ इट इज नॉट सपोर्टेड, तो नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो for Mozilla Firefox browser, you are having this very simple schema. Okay, just for your reference. For Chrome also we have another approach. So Chrome में कैसे JavaScript डिसेबल करना है वो भी आप एक बार चेक कर लो। तो नो स्क्रिप्ट टैग एक स्पेशल टैग है HTML में। अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है तो इसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड इट विल नॉट रन एट ऑल। ये आपका इसका आंसर होना चाहिए। ओके, सो लेट्स गो टू दिस क्रोम, और क्रोम में आप सेटिंग्स में जाके चेंजेस कर सकते हो। सेटिंग्स करके ऑप्शन है एंड यू कैन सर्च फॉर जावास्क्रिप्ट, ये वाला पार्ट, साइट सेटिंग्स। एंड इफ यू सी, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अलाउड है, वेयर आप यहाँ पे जाके उसको क्या कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्रोम का है। तो एवरी ब्राउजर में ये उन्होंने ऑप्शंस दिया हुआ है। सो दिस इज योर फर्स्ट सिनेरियो, how to identify. So if your JavaScript does not support it, then you must have no script tag activated instead of script tag. ये इसका first answer होगा। So that is your first example. Okay. Now let me enabled, otherwise आगे के question set नहीं होगा। So let me enabled again and let's go ahead with box. Next question set run कर दे। This is your next question set. What are the different JavaScript data types? तो जावास्क्रिप्ट में कौन से डेटा टाइप्स हैं? सो लेट मी ओपन दिस स्ट्रक्चर ऑन स्क्रीन एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन कंसोल एरिया। हम लोग ज़्यादातर काम जो है कंसोल में करेंगे। सो विल गो टू इंस्पेक्ट एलिमेंट, एवरीवन नोज वेरी वेल, एंड कंसोल में मूव करते हैं। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे टाइप्स के डेटा टाइप है, विल सी इन लेटर ऑन ऑल्सो, बट थोड़े बहुत डेटा टाइप्स यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। सो टू आइडेंटिफाई डेटा टाइप, you have a special keyword, एक टाइप ऑफ नाम का एक कीवर्ड है, और ये कीवर्ड के थ्रू आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को प्रोसेस कर सकते हो। सो लेट्स से टाइप ऑफ 100 एंड टाइप ऑफ दिस 100, ये दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो यू हैव नंबर एज वेल एज स्ट्रिंग प्रैक्टिकली। सो इफ यू रीलोड, सो आंसर इज इक्वल टू दिस। सो जावास्क्रिप्ट में नंबर एज अ डेटा टाइप है, यू हैव स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट? if I am having fixed value true, तो जावास्क्रिप्ट में ट्रू क्या है? ट्रू एक बुलियन वैल्यू के एंगल से काम करना चाहिए। सो इट्स अ बुलियन वैल्यू डेटा टाइप। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अगर आप जावास्क्रिप्ट में एरे रिप्रेजेंट करते हो लाइक दिस स्क्वायर ब्रैकेट, सो व्हाट इज एरे? सो एरे का जो डेटा टाइप है इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट आपको डेटा टाइप मिलेगा।
जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है अनडिफाइंड, विल सी लेटर ऑन, इसका भी क्वेश्चन है। सो अनडिफाइंड जो डेटा टाइप है, अनडिफाइंड वैल्यू है, उसका डेटा टाइप क्या है, लेट्स सी। सो अनडिफाइंड का डेटा टाइप भी अनडिफाइंड ही है। ओके, जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है दैट इज नल। नल एक वैल्यू होता है जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट नल? इफ यू रीलोड, सो नल इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट में नल जो वैल्यू होता है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के एंगल से एक्सेस करते हैं। नाउ यू हैव इनबिल्ट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट, ये एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका डेटा टाइप क्या है? इफ यू सी, सो डेटा टाइप फॉर डॉक्यूमेंट इट्स अगेन ऑब्जेक्ट। सो ये डेटा टाइप चेक करने के लिए फॉर्मेट है, और बहुत सारे डेटा टाइप्स है। सो फ्यू ऑफ द डेटा टाइप्स आर दिस। सो जावास्क्रिप्ट हैज नंबर, string, boolean values, object, undefined, and so on. So many data types. And specially, जो type of है, you can write it down like this also as a function. This is also allowed. ये इसका syntax है. So either you can use as a keyword or you can use as a function. So let's do reload. So answer is equal to C. So we have so many different data types in JavaScript. So you have to identify this data types with the help of type of keyword. So let's go to next example. Next example, it is based on what is the use of isNaN function. Now, what is the use of isNaN function? When you say isNaN stands for is not a number. isNaN stands for is not a number. तो अगर आपने कोई वैल्यू जो पास किया है वो नंबर नहीं है या नंबर है, अगर उसको डिफरेंशिएट करना है, देन यू रिक्वायर इज नाइन फंक्शन। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सो यू विल बी हैविंग ए राइट आंसर। सो लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है वैल्यू, और इसमें हमने स्टोर किया है 10, और ये नंबर है। यस वी नो वेरिएबल इट्स अ प्योर नंबर। सो आई विल से कंसोल में is not a number. So I'm just asking where the value which we have given, I'm just asking whether the value which we have given is not a number. नहीं, ये नंबर है, इट इज नॉट अ नंबर, ये फॉल्स होना चाहिए आपका। ये ट्रू कब होगा इज नॉट ए नंबर? वेन एवर यू आर पासिंग स्ट्रिंग, और वेन एवर यू आर पासिंग अपार्ट फ्रॉम नंबर, नंबर छोड़ के बाकी कोई भी अगर आप सिनारियो पास करोगे तो ये केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू होना चाहिए। Now it's a pure number. The question is not a number value? So no. Answer यहाँ पे इसका false आना चाहिए. So let's run this one. Question number 3. और अगर आप रन करोगे यहाँ पे, see answer is equal to false. Why? Because you have passed number and you are asking is not a number. That is wrong. Now what about next one? Now can I pass quotes with this? Now इसका data type तो string है. इसका अगर आप डेटा टाइप अंडरस्टैंड करोगे तो ये स्ट्रिंग है, बट आपने वैल्यू इसमें तो नंबर स्टोर करके रखा है। तो इसका आंसर देखो, ये इज नॉट अ नंबर कैसे परफॉर्म करता है। लेट्स सी। सो इफ यू सी, आंसर इज इक्वल टू अगेन फॉल्स। द रीजन इज इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर किया है वो वैल्यू आपका आइडेंटिफाई हो रहा है फॉर योर रेफरेंस। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुआ है वो प्योर नंबर है, इसके लिए ये अगेन आपको फॉल्स प्रिपेयर कर देगा। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? if I say any specific characters, so now it is pure string, ये आपका 100% एक string है। तो is not a number ये आपको क्या जनरेट करके देना चाहिए? ट्रू जनरेट करके देना चाहिए, ठीक है? बिकॉज is not a number, yes it is true. Now what about the next one? Next one, if I say like this, if I say like this, let's say keyword document. If I say document keyword, now it's an object, इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इज नॉट अ नंबर कैसे रिप्रेजेंट करता है? सी, फॉर ऑब्जेक्ट यस इट इज नॉट अ नंबर, इट इज नॉट ए नंबर, नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, इसके लिए इसका आपने क्या जनरेट करके दिया? ट्रू जनरेट करके दिया। नाउ व्हाट अबाउट दिस? इफ आई से डेसिमल नंबर, सो इट इज प्योर नंबर। डेसिमल नंबर जो है वो एक नंबर ही होता है, इसका डेटा टाइप। एंड इफ यू रीलोड यू विल बी हैविंग आंसर इक्वल टू फॉल्स। So if you are having any value, if you are having any value which is not a number, then is not a number function always आपको true generate करके देगा, whether you are passing string
और डॉक्यूमेंट और अनडिफाइंड और नल और एरे, ये ऑलवेज आपको ट्रू प्रोसेस करके देगा. सो दैट्स वाई इज नॉट ए नंबर. सो आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है कि नंबर है या नॉट ए नंबर है. तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इज नॉट ए नंबर यूज करना होगा. ठीक है. सो दैट इज रिलेटेड टू इज नॉट ए नंबर फंक्शन. Let's go to next one. Now, how to identify data types in JavaScript? Okay, so in the second question itself, we have used what are the different data types, and to identify data types, we have already used type of keyword. So this question and fourth question, logically it belongs to same. So let me just write it down. Type of एक numeric value pass कर देते हैं. Now since it is having a decimal point, एंड इफ यू सी, तो ये एक प्योर नंबर है, तो इसका जो डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पे मिलना चाहिए नंबर. ठीक है. सो टाइप ऑफ, it's a keyword, and type of as a function. With the help of this you can identify any data types in JavaScript. Okay, so that is one of the easiest one. Let's say one more. Fifth question says, what is escape characters and how to use it? Okay, one of the good question. एस्केप कैरेक्टर्स क्या होता है? लेट्स से हमारे पास एक रिकॉर्ड है और विद इन डबल कोट्स आई वुड लाइक टू राइट इट डाउन लाइक दिस. हेलो मिस्टर डिसोजा. और मुझे यहाँ पे डबल कोट यूज करना है इन बिटवीन. बट जब आप यहाँ पे डबल कोट यूज करोगे, सी नाउ योर स्ट्रिंग, इट इज जस्ट हैविंग अ ब्रेक. आपका स्ट्रिंग यहाँ पे ही क्लोज हो गया एंड इट इज इम्प्रॉपर स्ट्रिंग. सो अगर आप यहाँ पे यूज करोगे रिकॉर्ड, now you will be having an error in this case. The reason is you have started your string here. In between you are utilizing this string, but this string it is considered as delimiters. यहाँ पे आपका string close हो गया. And what about this? This is invalid syntax. तो एक one of the syntax error आ जाएगा. Now let's go to this. And if you just do it, then you will see this error. और यहाँ पे unexpected token identifier. So आपको एक error generate हो चुका है. So I would like to allow this double quote within this double quote. Okay, हमें डबल कोट के अंदर डबल कोट ये कैरेक्टर को अलाउ करना है. तो देन आई नीड एस्केप कैरेक्टर. सो इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट वन, दैट इज बैकस्लैश. सो अगर आप बैकस्लैश के बाद कोई भी कैरेक्टर पास करते हो, इफ यू आर पासिंग एनी कैरेक्टर आफ्टर बैकस्लैश, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल कैरेक्टर. ये वर्क करेगा एज अ नॉर्मल कैरेक्टर. तो ये जो डबल कोट है और ये डबल कोट है, ये दोनों के बीच में आपने जो ये कैरेक्टर पास किया है, नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल कैरेक्टर. वो एक आपका बाउंड्री का पार्ट नहीं होगा, डिलिमिटर का पार्ट नहीं होगा. एंड नाउ इफ यू रन, the desired output is there in console area. See, in a reverse way, we have to work in this way. कि अगर आपको सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज करना है लाइक दिस, तो ये भी ब्रेक होगा. तो इन दैट केस अगेन यू हैव टू यूटिलाइज दिस एस्केप कैरेक्टर बैकस्लैश. सो बैकस्लैश ऑलवेज उसके बाद के जो भी कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर को अलाउ करता है एज अ नॉर्मल कैरेक्टर. Okay, and if you see, answer is equal to this. So this is called as escaping characters. So if you have any questions up to this, up to 5 questions, then please ask. Anyone? Anyone is having any question up to this, then please ask. Sir, I have a question in the first one. First one, okay. So you said like we can remove the JavaScript. My question is like where we exactly use without the JavaScript, because nowadays JavaScript is more useful. So in which cases we have to remove the JavaScript? Okay. Now, logically, no one is going to remove JavaScript, and as well as if you see, for normal user, even for some of the technical users, it's very difficult to assume this part. See, it is just in case accidentally, if your JavaScript is disabled due to any reason by any user, then from the front end perspective, we have to show to the end user that your JavaScript is disabled and please enable it. So generally, no one is going to disable JavaScript. Every browser is having support with full support of JavaScript.
but due to any reason, by mistake or by intentionally, if someone is doing JavaScript, if someone is disabling JavaScript due to intentionally or unintentionally, it doesn't matter. So as a programmer, we have to represent something. Otherwise, it's very difficult to understand from the end user perspective. So end user को क्या लगेगा कि साइट परफेक्ट नहीं है, साइट चल नहीं रहा है, बट एटलीस्ट यू मस्ट शो समथिंग इन दिस केस. सो इट इज जस्ट ओनली फ्रॉम दी पोर्ट्रे पर्सपेक्टिव, आप उसको जस्ट एक डिस्प्ले पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे यूज कर रहे हो. ओके, गॉट इट. Yeah, got it, sir. Okay. Okay, so with your permission, I will go ahead with the next one. That is question number 6. Now, what is concatenation? Concatenation ये word क्या होता है? इसका simple theory है a series of interconnected things. A series of interconnected मतलब एक आपका interconnection things जो होता है उसका series हो गया आपका. जैसे example, now I'm having one variable name. I will prefer username. Username equal to something. और इसके बाद हमें यहाँ पे ये स्ट्रिंग के बाद यूजर नेम के साथ हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, यूज करना है. आई विल से यूज करना है. सो आई विल से कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम एंड देन आई वुड लाइक टू यूज दिस स्ट्रिंग ऑल टुगेदर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज अ स्ट्रिंग. सो वेरिएबल और स्ट्रिंग ये दो अलग अलग आइडेंटिटी है. दिस आर दी टू डिफरेंट आइडेंटिटीज. So logically, if you are using this variable with string like this, then जो आपका compiler है उसको interpret करने के लिए कुछ तो scenarios चाहिए कि these two identities are interconnected. But if you run this example, let's say, if you run this example, तो compiler identify नहीं कर पाएगा, and you will be having this error, a kind of error generate हो गया. So in that case, you have to say, let me add this string along with this variable. मुझे ये variable के साथ ये string को क्या कर देना है, join कर देना है. मतलब variable के बाद में आपको string को क्या करना है, connect करना है. So in that case, you have to utilize plus operator in JavaScript like this. Now it should come. So what exactly plus operator says? So plus says if you pass two different identity, इफ यू कनेक्ट टू डिफरेंट आइडेंटिटी, सो प्लस ये दोनों आइडेंटिटी को क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा. बट प्लस हैज वन मोर रोल. प्लस का और एक रोल भी है. इफ यू पास लाइक दिस 10 प्लस 20, तो ये ज्वाइन नहीं करेगा सिंस दिस आर दी नंबर्स. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सिंस दिस आर दी नंबर्स, तो ये दोनों नंबर्स पे समेशन का प्रोसेस कर देगा. ओके, बट इफ यू राइट इट डाउन लाइक दिस, अगर आपने ऐसे कोड लिखा, नाउ अंडरस्टैंड दिस इज अ नंबर एंड दिस इज अ स्ट्रिंग. सो अगेन दिस आर दी टू डिफरेंट आइडेंटिटी. अब ये 10 प्लस 20 30 नहीं होगा. नाउ इट विल बी 10 20, क्योंकि ये ज्वाइन हो जाएगा, आपका कॉन्केट हो जाएगा लाइक दिस. So JavaScript plus has two different roles. If you want to interconnect two multiple different identities, then you have to use plus as an operator. अदरवाइज आपको यहाँ पे ये परफॉर्म होगा. लेकिन एक और एक चीज जो है आपको एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ पे, एंड दैट इज आपको ये कीवर्ड मिलने वाला है, नॉट ए नंबर. नाउ इफ यू परफॉर्म लाइक दिस, so this one 10 into 20, now you are multiplying number with string, okay, which is having again number. तो जावास्क्रिप्ट में कैसे परफॉर्म होगा, जावास्क्रिप्ट में ये आउटपुट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. ओनली प्लस में ही कॉन्केट होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कॉन्केटिनेशन नहीं होगा, ना एरर आएगा. बट व्हेन यू आर गोइंग टू हैव नॉट ए नंबर, अंडरस्टैंड दिस. सो अगर आपने ऐसे लिखा 10 इंटू हेलो, नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ डिफरेंट फॉर्मूला. आप नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो. सी यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर नंबर ही था, इसके लिए मल्टीप्लाई हो गया. बट इफ यू सी, यू आर मल्टीप्लाइंग स्ट्रिंग विथ नंबर, which is totally illogical operation, and now you will be having not a number. So not a number ये केस में आपको जनरेट होता है. So if you are having improper operations between two different identity, in this case you will be having not a number. और not a number को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास is not a number फंक्शन अवेलेबल है. So ये केस में हमने कॉन्केटिनेशन भी अंडरस्टैंड किया, एज वेल एज मैथ ऑपरेटर जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन है. If you do such kind of operations, it is going to work 100%, there is no issue. But such kind of things ये आपको एक कीवर्ड जनरेट करके देगा, that is not a number.
ठीक है, तो ये सिनारियोज आपको याद होना चाहिए, कौन से एंगल से कौन सा सिनारियोज परफॉर्म होगा. सो व्हाट इज कॉन्केटिनेशन? अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड थिंग्स दैट इज कॉल्ड एज कॉन्केटिनेशन. Let me go ahead with the next one. Now, what is interpolation in JavaScript? That's one of the best one. We generally use everywhere in React, Angular. So, what is interpolation? The definition says the insertion of something of a different nature into something else. ये statement समझते हैं. Let's say I'm having a variable x10 and y20. और हमें कंसोल में प्रिंट करना है. अंडरस्टैंड दिस. कंसोल में आई हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस. लेट्स से हेलो, आई वुड लाइक टू हैव एक्स हियर, comma world, I would like to have y here. So what exactly I'm doing in single quote, if you understand, in single quote हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल x और वेरिएबल y को यूज करना है. क्वेश्चन नंबर 7. सो लेट्स गो टू दिस. और अगर आप यहाँ पे रन करोगे, नाउ इट्स सेइंग हेलो x एंड y. सो इट्स नॉट यूजिंग वेरिएबल. सो अगर आप स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स यूज करना चाहते हो तो इंटरपोलेशन यूज करना होगा. उसके लिए आपको स्पेशल बैकटिक्स अवेलेबल है. जस्ट यूज दिस बैकटिक्स. सो यू कैन यूज दिस बैकटिक्स. सो बैकटिक्स के अंदर आप वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो. सो हाउ टू यूटिलाइज बैकटिक्स? सो यू विल से डॉलर एंड करली ब्रैकेट. So using this formula, you can utilize your variables within string. Now see the definition. Insertion of something of a different nature. Insertion of variable having nature variable into something else, into this string. Okay, हमने क्या किया है, वेरिएबल एक नेचर है, उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर जाके इंसर्ट कर दिया है. अब ये केस में आप देखोगे, नाउ एट सी द एडवांटेज. इफ यू सी द आंसर, आप यहाँ पे वैल्यूज को डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हो. सो जावास्क्रिप्ट में अगर आप वेरिएबल्स को विद इन अ स्ट्रिंग डायरेक्टली यूज करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज दिस इंटरपोलेशन टेक्निक. ये कॉन्केटिनेशन नहीं है, ये इंटरपोलेशन है. और बैकटिक्स यूज कर सकते हैं. अगर आप ये सेम चीज डबल कोट में लिखोगे लाइक दिस, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, बिकॉज डबल कोट आपका डायरेक्टली वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है. यू विल सी आंसर एज इट इज, से लाइक दिस. तो ये एक स्पेशल ऑपरेशन है और मैक्सिमम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन इन जावास्क्रिप्ट. और ये सेम इंटरपोलेशन फॉर्मूला यू विल सी इन एंगुलर, रिएक्ट, एवरीवेयर. Okay, so there are two types of procedure to display your string variables all together. The first one is concatenation. Join करो आप, two different things को join करो. And second one is better one, interpolation. इसमें एडवांटेज है कि आप यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हो. यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज. आप यहाँ पे एज अ ब्रेक करके भी प्रोसेस कर सकते हो. एंड इफ यू सी, आपको आंसर ऐसे मिलेगा. बट हियर इन concatenation you cannot have break like this. अगर आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, इट शुड नॉट वर्क. ये आपको एरर देगा यहाँ पे. तो वी हैव मोर एडवांटेज ओवर कॉन्केटिनेशन. ओके, so interpolation is always preferable in this case. So next one is, it is based on what is the output of this. Now see, ये थोड़ा tricky question है. First you have string, string plus number, ये हो जाएगा 10 plus 20. तो logically 10 20 मिलना चाहिए. Now 1020 plus 30. अब 1020 आपका स्ट्रिंग होगा, तो 1020 स्ट्रिंग प्लस 30, तो ये आपको क्या मिलना चाहिए, 1020 30 के एंगल से मिलना चाहिए. लेट्स सी, लेट अस सी दिस एग्जांपल. सी दिस वन, 1020 30. अब इसका आंसर कैसे आया? सो सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों का प्लस होगा. सब जब ये दोनों का आपका प्लस होगा तो ये ज्वाइन हो जाएगा. आंसर विल बी 1020 और इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट, अब आपका 1020 ये प्लस होगा 30 के साथ. 30 नंबर है, बट लॉजिकली ये तो स्ट्रिंग हो गया. तो इसका जो आंसर है वो आपको क्या मिलेगा, 10 20 एंड 30. सो इसका जो आंसर है, इट विल बी अ प्योर स्ट्रिंग इटसेल्फ, बिकॉज ये दोनों फॉर्म होके स्ट्रिंग बनेगा और स्ट्रिंग प्लस नंबर इज ऑलवेज स्ट्रिंग. सो ये कॉन्केटिनेशन पता होगा तो ये आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन. Next one is, what is the difference between undefined value and null value? Yeah, so undefined value से सबसे easiest difference है, आप type of करके process कर सकते हो. Type of undefined and type of null. ठीक है. So null एक value होता है
और अनडिफाइंड भी एक वैल्यू है, लेकिन दोनों का टाइप आप चेक कर सकते हो। अनडिफाइंड जो है उसका डेटा टाइप ऑलवेज आपको अनडिफाइंड ही मिलेगा, लाइक दिस। बट नल इटसेल्फ इट्स एन ऑब्जेक्ट, नल जो है उसका वैल्यू आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब अनडिफाइंड कौन से सिनारियो में जनरेट होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया x और आपने ये वैल्यू को प्रिंट किया x, सो जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो और उसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, अगेन उसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो ऑलवेज जावास्क्रिप्ट आपको बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू जनरेट करके देगा दैट इज अनडिफाइंड। तो जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आएगा, आपको डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट करके मिलेगा दैट इज अनडिफाइंड। So please remember, if you have variable without value, then JavaScript says, okay, I will define the value and the name is equal to undefined. And if you want to define any value, any variable with null, तो आप यहाँ पे as a null value pass कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, null as a value, as an object आपको यहाँ पे prepared करके मिलेगा। This one. So undefined, it's a pre-defined value for every variable, जब तक आप उसको override नहीं करते हो तब तक। undefined itself, it's a undefined keyword जो data type है, but null it is considered as an object। तो ये दो इसका मेन डिफरेंस है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये अनडिफाइंड एज अ डेटा टाइप है। एंड एवरी वेरिएबल इट इज कंसिडर्ड एज अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसमें कोई वैल्यू ओवरराइट करोगे तब जाके ये वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, सो दैट वाज रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट वन, now, what are the boxes available in JavaScript? This is one of the simplest one. In JavaScript, we have one of the famous one, message box। अलग सिर्फ मैसेज रिप्रेजेंट करना है तो आप ये बॉक्स को यूज करोगे, एज यू नो वेरी वेल। सो लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन नंबर 10। सो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू मेक अ डिसीजन, समझो आप कोई स्ट्रक्चर में से डेटा डिलीट करते हो या तो अपने एप्लीकेशन को आप लीव करते हो, तो आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉक्स यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एज कंफर्मेशन बॉक्स। आई विल से वांट टू डिलीट एनी रिकॉर्ड। सो डिसीजन मेकिंग बॉक्स में आपको दो बटन्स मिलेंगे, इफ यू सी, वन इज ओके एंड सेकेंड वन इज कैंसिल। सो ओके और कैंसिल पे प्रेस करोगे तो क्या होगा, इसका आंसर आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए। ओके, सो आई विल से अगर आपने ओके बटन पे क्लिक किया, सो लेट मी चेक इन कंसोल क्या आंसर मिलेगा। ठीक है, लॉजिकली ट्रू और फॉल्स मिलना चाहिए। सो लेट्स सी, लेट्स डू रीलोड। अगर आपने ओके प्रेस किया तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा ट्रू। ओके, नाउ इफ इट इज ट्रू देन जस्ट गो अहेड विद योर कोडिंग स्टाइल। और कैंसिल किया तो आप अपने लॉजिक यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंफर्मेशन बॉक्स। दिस इज कंफर्मेशन बॉक्स। एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स कब यूज करना है, जब आपको बॉक्स से या तो जावास्क्रिप्ट से यूजर से डेटा लेना है तब आप ये प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज करोगे। ठीक है, सो प्रॉम्प्ट बॉक्स में डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स आता है, सो आई विल से एंटर नेम और इसका जो भी आंसर होगा एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो इफ यू सी प्रॉम्प्ट बॉक्स रेडी टू सर्व और आप आउटपुट चेक करोगे, सो इट विल क्रिएट अ बॉक्स वेयर देयर इज अ लेबल और आप यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो। सो इफ आई से टेस्ट और ओके प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओके। एंड नाउ सी द नेक्स्ट वन, इफ आई से कैंसल, even if I pass anything, but if I say cancel, see what I'm going to get here is null। ठीक है, तो ये आपको अनडिफाइंड वैल्यू जनरेट नहीं करके दे रहा है, ये आपको नल वैल्यू जनरेट करके दे रहा है विच इज एन ऑब्जेक्ट। सो प्रॉम्प्ट बॉक्स में आपको दो टाइप के वैल्यू मिलेंगे, आइदर वैल्यू और ऑब्जेक्ट। और प्रॉम्प्ट बॉक्स में सेकंड पैरामीटर जो होता है दिस वन, ये एक एडिशनल पैरामीटर है विच इज ऑप्शनल। अगर आप बाय डिफॉल्ट किसका नाम स्टोर करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, इट्स अ सेकंड पैरामीटर इज ऑप्शनल टोटली। सो लेट्स सी, आपको बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू मिला है, नाउ यू कैन चेंज योर वैल्यू और यू कैन जस्ट रीनेम और ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो ऑल दिस बॉक्सेस आर प्री डिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट, अलर्ट बॉक्स, मैसेज बॉक्स, confirmation box, decision making box, and third one is prompt box in case if you want to receive value from user in JavaScript with the help of text box, then you can use this, where you may have values user defined or null as an object। okay, so I hope आपको ये first 10 questions clear हुआ रहेगा। if you have any questions then let me know for this 10 questions।
Any questions for first 10? Anyone? No, sir. ठीक है. Let's go with next five set of questions or two set of questions right now. The next one is how to handle exceptions. Now this is most important everywhere in JavaScript, Node, React. Generally we use this. अब क्या होता है, समझो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है अलर्ट, बट इफ दिस फंक्शन इज रॉन्ग लाइक दिस, ओके, तो ये आपका कंपाइल टाइम एरर जनरेट करके देगा. सी, हमने इंटेंशनली हमने यहाँ पे एरर किया है. एंड इफ यू सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, आपको रन टाइम पे ये कंपाइल टाइम के जो एरर्स है वो यहाँ पे जनरेट होगा कि अलर्ट इज नॉट डिफाइंड. तो ये यूजर्स को आप दिखा के फायदा नहीं है. यूजर्स को क्या लगेगा कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, आपका वेबसाइट जो है इम्प्रॉपर है. सो नाउ आई वुड लाइक टू हैंडल दिस एरर और मुझे कस्टम एरर स्क्रीन पे दिखाना है. तो इसका लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, लेट्स ट्राई दिस फंक्शन, let's try this function, okay, and if you have any error then catch error here, okay, you can say err or whatever, और कंसोल में ये एरर क्या करो, प्रिंट करो. तो अभी हमें क्या करना है, हमें कंपाइल टाइम एरर्स जो है वो कैप्चर करना है और हमें कस्टम डिफाइंड एरर देना है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग दिस फंक्शनैलिटी. इफ इट इज परफेक्ट, इफ इट इज परफेक्ट देन नो इश्यू, जस्ट गो अहेड. आपको अलर्ट बॉक्स आना चाहिए. सो अलर्ट बॉक्स इज विजिबल, बट ड्यू टू सम रीजन इफ देर इज एन एरर, आपने जो भी इसके अंदर लिखा है अगर उसमें एरर है, इसमें अगर एरर है, देन नो प्रॉब्लम, जस्ट गो अहेड, जस्ट गो अहेड एंड कैच योर एरर हियर. तो आपको एटलीस्ट जो एरर है वो आप यहाँ पे कैच करोगे. ओके, लेट मी जस्ट डू सेव एंड रिफ्रेश. नाउ सी, नाउ आई एम हैविंग दिस एरर. अब ये एरर जो मुझे मिल रहा है रेफरेंस एरर, तो उसके बेस पे मुझे कुछ डिफाइन करना है स्क्रीन पे या तो कंसोल में. सो हम लोग कंसोल में यहाँ पे एरर डिफाइन कर देंगे. ओके, आई विल से प्रॉब्लम विथ अलर्ट बॉक्स. तो आप अपने कस्टम एरर्स स्क्रीन पे भी डिफाइन कर सकते हो. स्क्रीन पे डिफाइन करने के लिए यू हैव टू राइट डाउन डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ये जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस है. अभी आप आउटपुट चेक करोगे, नाउ यू विल सी समथिंग ऑन स्क्रीन. सी, तो आपका जो कंपाइल टाइम एरर है उसको आपने कैच किया और कंपाइल टाइम एरर्स को कैच करके आपने स्क्रीन पे यूजर्स को दिखा दिया. नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. कोई भी अगर आपके एरर्स आते हैं और कंपाइल टाइम एरर्स आपके कंसोल में जाके स्टोर होते हैं और वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, तो यूजर जो है उसका परसेप्शन ये रहेगा कि आपका कोड इम्प्रॉपर है, स्क्रिप्ट बराबर नहीं चल रहा है. सो इट्स बेटर टू हैंडल योर एरर इन दिस वे. Okay, so you do execution process here. In case if there is any error, just capture it and write down your specific set of custom error here. So this is one of the most approachable procedure in JavaScript, in PHP, in every languages. So try your code here. In case if there is error, then write down your custom errors here. सभी custom errors को हमें यहाँ पे capture करना चाहिए. ठीक है, तो इससे एटलीस्ट यूजर लेवल पे जो आप एंड यूजर लेवल पे जो आप एरर शो करते हो, इट विल बी मोर फीजिबल फ्रॉम द एंड यूजर पर्सपेक्टिव.